ओरछा गुंदरी गांव में भूमाफियाओं के बढ़ते आतंक के विरोध में कुशवाहा समाज ने थाना व तहसील में सौंपा ज्ञापन। निवाड़ी जिला ओरछा नगर के ग्राम गुंदरी में किसान देवकी कुशवाहा और भूमाफियाओं के बीच पिछले 2-3 दिनों से चल रहे विवाद को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं द्वारा किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही हल्का पटवारी द्वारा भी ग्रामीणों को कथित रूप से धमकाने की बात सामने आई, जिसे लेकर लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में बढ़ते भूमाफियाओं के आतंक पर तुरंत रोक लगाया जाए, किसानों व ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से प्रीतम सिंह कुशवाहा ओबीसी प्रदेश सचिव, दीनदयाल कुशवाहा ओबीसी जिला अध्यक्ष, सुनील राजपूत, प्रमोद कुशवाहा, हरिराम कुशवाहा, देवकी कुशवाहा, गंगाराम कुशवाहा सहित समस्त ग्राम गुंदरी के लोग मौजूद रहे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र ओरछा से लखन अहिरवार की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। हटा दी जाए कहते हैं से अपने बच्चों हमारे बच्चों को धमकी दी, हमारे पति को भी धमकी दी मारने की। रिपोर्ट नहीं डाली थाने, रिपोर्ट थाने वाला ने रिपोर्ट भी नहीं ली। किस संबंध में आप लोग उपस्थित हुए हैं? सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हाँ। तो हम लोगों ने सब लोगों ने इकट्ठा होकर हमने कहा हमारी सुनवाई की जाए। अब वहाँ पे तहसीलदार महोदय ने हमारी पत्थर गड्डी उनने खुद अपने हाथ से करवाई, तार फेंसिंग, और उनकी जो बल्ली गड़ी थी चीरा बाकी लोहे की इंगले तहसीलदार साहब महोदय ने और थाना प्रभारी भी थे वहाँ, उनने हम सुनवाई है कि हम साओ तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ कब्जा किया गया। कब्जा श्रीमान जी अभी वही 3 बजे इन लोगों ने किया। अभी जो श्रीमान जी ने तहसीलदार ने कब्जा दिया अभी उन्हीं की उपस्थिति में आज दिया आपको। जी आपको कब्जा दिया, तो इसी की जानकारी लेके आप तहसीलदार के पास आए देने। आज जनसभा जो आपके साथ उपस्थित हुई है किस संबंध में हुई हो, क्या आवेदन लेके आई? आज जो समस्त ग्रामवासी जो आज गुंदरई के उपस्थित हुए हैं, इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पे भूमाफियाओं द्वारा जबरन समतलीकरण उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया। इस संबंध में मैं और पुलिस बल मौके पर उपस्थित हुए। तो इनका कहना था कि जो 2009 में सीमांकन हुआ था, तो मैंने इनसे ये आग्रह किया कि जहाँ पे आप काबिज थे 2009 में सीमांकन हुआ था, मैं वहाँ पे उनको कब्जा दे के आया हूँ कि भाई 2009 में जहाँ पे आपका पोजीशन था वहाँ पे कब्जा कर लीजिए। अगर दोनों पक्षों में कि अगर ज़मीन इधर उधर होती तो इसका जिला प्रशासन के द्वारा एक दल बन के निराकरण कर दिया जाएगा। मैंने कलेक्टर महोदया को भी सूचित कर दिया है। इस संबंध में जिले के द्वारा एक दल गठित हो जाएगा, तो जो वास्तविक स्थिति होगी वो सामने आ जाएगी। लगभग कितने दिनों तक ये जांच चलेगी? मैं तो चाह रहा हूँ कि इसका शीघ्र निराकरण किया जाए। 2 से 3 दिन में इसका निराकरण किया जाना है, ताकि किसी के साथ कोई भी घटना घटित ना हो। आपने किस संबंध में किस विषय में दिया है? सबसे पहले तो चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी सूचना आप पहुंचा रहे हैं। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं ओबीसी डॉक्टर प्रीतम सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश से। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ भूमाफिया बहुत ज़्यादा पसरे हुए हैं, पसरे का मतलब ये समझिए कि मुझे ओरछा क्षेत्र में इतने लोगों ने बताया कि आपका जो इस हल्का का पटवारी है उसको तो तत्काल सस्पेंड ही कर देना चाहिए और उसके ऊपर तत्काल एफआईआर कर देना चाहिए, क्योंकि ये भूमाफिया लगता है मुझे। एक कर्मचारी हो नहीं सकता। जब तक पटवारी सस्पेंड नहीं होगा तब तक आप लोग क्या करेंगे? साहब मैं तो ये चाह रहा था आज ही सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन माननीय तहसील महोदय साहब पहुंच गए। उन्होंने वहां सीमांकन करा के हम लोगों को चूना डलवा के और अपने कब्जे में कराई ज़मीन। लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट तो तब होऊंगा यहाँ क्षेत्र में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं आने वाले समय में? भाई साहब हमारा उग्र आंदोलन होगा भूमाफियों के खिलाफ। जो इस तरह की हरकतें कर रहे गरीबों की जमीनें हड़प रहे हैं। मुझे पता है कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग का संरक्षण है। इसमें जब तक एफआईआर नहीं होती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग ओबीसी महासभा के बैनर तले एक उग्र आंदोलन करेंगे, जबकि हम निवाड़ी कलेक्ट्रेट घेरने का काम करेंगे। सर आज ये किस तरह का आवेदन दिया गया? ये फरियादी है इसमें कुशवाहा जी,
इनकी ज़मीन से रिलेटेड मैटर है ना। और इसमें जो आवेदन दिया गया है अवैध कब्जे के संबंध में, तो हमारे द्वारा उक्त आवेदन को प्राप्त कर है ना राजस्व विभाग से उचित दस्तावेज प्राप्त करके जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनेगी हमारे द्वारा की जाएगी। के जिले का प्रभारी मंत्री आपकी ही समाज का है, तो लगभग आपने उनको अवगत कराया क्या इस विषय में? देखिए, माननीय प्रभारी मंत्री जी को अवगत करा चुके हैं, उनको व्हाट्सएप पर एवं कॉल के माध्यम से उनको अवगत कराया है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, जिले के प्रभारी मंत्री सिर्फ समाज के इसलिए बनाए जाते हैं कि समाज को लुटवाया जाए, समाज को पिटवाया जाए और समाज को कुटवाया जाए, सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं। अगर समाज का व्यक्ति प्रभारी मंत्री अगर उनको लगता है, उनको दर्द है, तो उस पटवारी पर कार्रवाई होना चाहिए। उसमें साथ ही जितने संलिप्त पदाधिकारी हैं एवं जितने अधिकारी हैं उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। ये संरक्षण कहीं ना कहीं ये प्रभारी मंत्री का है, जिस प्रकार से ये भूमाफिया उबाल ले रहे हैं एवं कहीं ना कहीं किसान की भूमियों पर, ओरछा में ज़्यादातर उनकी ज़मीनों पर, किसानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रभारी मंत्री का संरक्षण है। अगर नहीं है तो आप दिखा दीजिए, उन पर कार्रवाई करवाइए, चाहे वो आपका पटवारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, तहसीलदार, जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर इस पर अगर नहीं किया तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ और सभी समाज के लोगों के साथ कह रहा हूँ कि मंगलवार को आगामी जन सुनवाई को प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का अंबेडकर चौराहे पर पुतला दहन करेंगे समाज के लोग। के बाहर उनके चरण छू रहे थे हम, तो कहने लगे तुम अपने बच्चे को बचा लेना, अपनी जमीन बचा लेना। पटवारी रवि राठौर आपके हल्का के पटवारी हैं जी। क्या कहा? आप बचा लेना, बच्चे को बचा लेना। हाँ, और आप अपने परिवार को बचा लेना, अपनी जमीन बचा लेना। और यदि अगर जो कुछ कहना चाह रहा है सामने आओ, कैमरे पर, पीछे से नहीं बोल रहा। आ जाओ। यदि हमारे परिवार पर हमारे पिताजी हैं, हाँ। यदि हमारे परिवार पर कोई भी आँच आती है तो इसके जिम्मेदार होंगे रवि राठौर। वो कन्हैया लाल जी का है, वो नंबर आगे है। हम लोग भी गए थे, तहसीलदार महोदय जी भी गए थे, थाना प्रभारी जी भी गए थे, जिनको उन्होंने रातों रात मशीनों के माध्यम से इनको धमका करके इनको पूरे बलपूर्वक उन लोगों ने कब्जा किया। इसकी सूचना जैसे मिली तो हम सब लोग सामाजिक लोग हम लोग यहाँ पे आए और वहाँ पे भी गए, जिसको तहसीलदार महोदय जी के समक्ष, थाना प्रभारी के समक्ष कब्जा करवाया गया। कब्जा कराने के उपरांत में जो इनका कहना है कि रवि राठौर जी, चूँकि रवि राठौर भी एक भूमाफिया की श्रेणी में आ रहे हैं, इस हिसाब से चूँकि मुझे जो व्यक्तियों से लग रहा है कि रवि राठौर जी उस ज़मीन के प्रति किसी के परिवार को और किसी को भी जबरन दम दे रहे हैं कि मतलब आप अपने परिवार को बचा लेना। तो मैं भी एक आप लोगों के माध्यम से रवि राठौर को बता देना चाहता हूं कि समस्त कुशवाहा समाज टीम और पूरे ज़िले के साथी, अगर आप ये मानेंगे कि मैं प्रशासन की आड़ में होकर के हम किसी किसान को परेशान करेंगे, तो आने वाले समय में अब उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए इसके जवाबदार रवि राठौर होंगे और कलेक्टर मैम को और माननीय एसडीएम महोदय जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें तत्काल यहां से निलंबित करके और इनको यहां से हटाया जाए। में कहीं ना कहीं हम और आप एक छोटे से सेवक के रूप में काम करते हैं। किसान ने यदि कोई बात आपसे रखी है तो आपको किसान को उसकी सुलझाने का आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। आप कहीं ना कहीं हल्का पटवारी होने के नाते आपको एक सेवा देने का कर्तव्य बनता है। यदि हमारे अंदर कोई विवेक नहीं है, हमको कोई समझ नहीं है, तो आप हमको मार्गदर्शन प्रदान करें, ना कि हमको जान से मारने की धमकी नहीं दी।